डेट इज 21। ठीक है, तो आज हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं जी ओपनिंग एंट्री के बारे में। देखिए, ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे आज आपके साथ। हमारा चैप्टर वही है, आपको पता है चैप्टर कौन सा है? चैप्टर हमारा जर्नल है। जर्नल चैप्टर में ही किसी बच्चे का शायद माइक ऑन है, एक बार बंद कर दीजिएगा देख के। ठीक है, हाँ। तो जो ओपनिंग एंट्री होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझेंगे। देखिए, मैं आपको पहले एक इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, होता क्या है एक्चुअल में। हाँ, यहां समझिए मेरी बात। देखिए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस। आपने बिजनेस स्टार्ट किया कब? लेट्स सपोज लेते हैं 15 सितंबर 2020 में। ठीक है, 15 सितंबर 2020 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अभी जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं पूछूं आज के दिन, यानी आज के दिन टुडे, मुझे बताइए, अभी आपने कोई पैसा वैसा कुछ नहीं लगाया बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस में भी कुछ नहीं आया, बस आपने आज बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ऐसा कहते हैं। ठीक है ना? तो मुझे बताइए, बैलेंस ऑफ कैश आपके यहाँ पे बिजनेस में कैश कितना रखा है आज के समय? आज स्टार्ट ही किया है, जीरो। बिल्कुल। तो आज के दिन बैलेंस क्या है? जीरो है। सेम बैलेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक कितना रखा है आपके यहाँ आज? जीरो। सब कुछ जीरो होगा। क्यों? अभी कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज का मैं बैलेंस पूछ लूं, कोई भी नाम यहां दे दूं आपसे, सबका बैलेंस, आपका आंसर क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, सभी का आंसर आपके लिए क्या होगा? जीरो होगा। उसका रीजन मैंने आप लोगों को बताया कि रीजन क्या है, क्यों जीरो होगा बैलेंस। एक मिनट, हाँ, सॉरी। तो बिजनेस क्यों? में पैसे इन्वेस्ट नहीं हुए। हाँ, अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कैसे हो सकता है? ओपनिंग बैलेंस यानी आज शुरुआती बैलेंस। आज जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, मैंने शायद पहले भी बताया है आपको कभी, कि जैसे आज आपने एक दुकान किराए पर ली है। ये दुकान है कोई मैसर्स, कोई स्टोर है ये, और आपने इसको आज ही रेंट पर लिया है। ठीक है, आज आपने रेंट पर लिया है इसको। इसके यहाँ बाहर एक ताला लटका हुआ था। ठीक है ना? एक ताला लगा हुआ था दुकान पे, यहाँ नीचे। ठीक है, ताला लगा हुआ था दुकान पे। आपने इस दुकान के मालिक से इस दुकान को किराए पर लिया। अंदर कैश काउंटर तो रखा है, कैश काउंटर तो रखा है अंदर। तो जैसे ही आप ये ताला ओपन करते हैं, इस ताले को ओपन किया यानी आपने जो शटर है, ठीक है, उसे ओपन कर दिया। अब आप दुकान के अंदर गए, आप दुकान के अंदर गए, आज ही स्टार्ट किया, आज पहली बार आज दुकान आपने खोली है। तो मुझे बताओ, इस कैश काउंटर में कितना कैश पड़ा है? कैश का अमाउंट कितना है? आज ही शुरुआत की है, अभी आपने कुछ नहीं रखा, जीरो है। ठीक है, फर्स्ट डे पे ये अमाउंट कितना है जी? जीरो है। फर्स्ट डे पर, फर्स्ट डे को। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? आज आपने शटर ओपन किया, कैश काउंटर में जाके देखा है तो कुछ भी नहीं रखा। कैसे रखा होगा? पिछले वाला सब कुछ अपना ले गया होगा, आपके लिए छोड़ के थोड़ा नहीं जाएगा। कोई आएगा कि कुछ छोड़कर जाता हूं इसमें? कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ दुकान मिलेगी आपको। ठीक है, फिर आपने क्या किया? अगला सुनो, फर्स्ट डे, ठीक है, मॉर्निंग 9 AM, सुबह 9 बजे ये हिसाब था, जीरो था। फिर आप घर से कुछ पैसे लाए थे, आपने क्या बोलेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश जो बोलते थे ना आप लोग, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी पुट रुपीज 1000
इन कैश काउंटर। फिर आपने क्या किया, कैश काउंटर में कितने रुपए रख दिए जी, 1000 रुपए रख दिए कैश काउंटर में। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने विड्रॉ किया, विड्रॉ फॉर परचेज ऑफ स्टॉक। आपने कुछ स्टॉक खरीदा, लेट्स सपोज ₹200 का स्टॉक खरीद लिया आपने। ठीक है, तो मैं बोलूं अभी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, आज कोई सेल वगैरह नहीं हुई, बस खरीदा आपने। तो इन द इवनिंग, इन इवनिंग, इवनिंग में रात शाम के समय, शाम के समय मैं बोलूं बैलेंस ऑफ कैश क्या है, 800 रुपीज। हाँ 1000 आया था, 200 गया, तो 800 रुपए मेरे पास बैलेंस है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं बैलेंस ऑफ स्टॉक, मैंने कहा बस 200 200। रुपए प्लस का है। ठीक है, तो ये जो इवनिंग में बैलेंस है, और मैं अभी इवनिंग में ना शॉप को क्लोज कर रहा हूं, शॉप को मैं क्या कर रहा हूं, बंद करके घर जा रहा हूं, तो शॉप को क्लोज करते समय का बैलेंस है, इसलिए इस बैलेंस को क्या नाम दिया गया बेटा, इसको नाम दिया जाता है, इस बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस। बताइए क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, इसे क्लोजिंग बैलेंस क्यों बोला मैंने, जरा मुझे यहां तक सब बच्चे बताएं सोचकर। आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल, सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई। बताइए जी। बेटा इतिश्री बात समझ में आई क्या, क्लोजिंग बैलेंस क्या कैसे निकला, किसे कहा क्लोजिंग बैलेंस हमने। सर एक बार फिर से समझा दो। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ एक बार। ठीक है, जानवी को समझ में आया शायद, ये माही बेटा, हाँ मैं एक्चुअल में एक बच्चे को मैंने अभी कॉल किया था आने के लिए, क्लास में आए हुए कहाँ हैं। ठीक है, चलिए इसलिए थोड़ा मैं माइक जो है मैंने म्यूट कर दिया था। तो इतिश्री ने मुझे बोला है दोबारा समझाने के लिए, मैं समझा रहा हूँ। माही बेटा आपको समझ में आया क्या टॉपिक ये। यस सर आ गया। ठीक है, जिनको भी नहीं आया बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, दे कैन क्लियरली लेट मी नो कि सर समझ नहीं आया। और बीच में भी आप हैंड रेज कर सकते हो, कोई बात समझ नहीं आई हो पूछ सकते हैं। मुस्कान को आया समझ में। सर आया बट इतना क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ ठीक, इसमें। चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देखेंगे इस चीज को हम अच्छे से। नेहा, नेहा बेटा, श्रेया, आ गया सर। ठीक है, सुमित, सुमित आया समझ में। आ गया सर। ठीक है, चलो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, उनके लिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं अपन, कोई समस्या नहीं है, दोबारा समझने में कोई नुकसान नहीं है अगर बच्चे को समझ नहीं आया। अब दूसरे तरीके से सोचो आप, अभी हम एग्जाम्पल दूसरा बदलेंगे क्योंकि सेम एग्जाम्पल रखेंगे ना तो फिर रिपीटेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल बदल लेते हैं, एग्जाम्पल बदलते हैं। लेट्स थाली सपोज किया। कुछ बता रहा है, कोई बच्चा बोल रहा था कुछ। आरती की थाली आती है वो वाला। अच्छा आरती की थाली वाला बोल रहे हैं, ठीक है। चलो ये भी अच्छा है, बच्चे बच्चे का ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो भाई आरती की थाली होती है, मुझे बता बनानी तो नहीं आती, ठीक है ना।
ये इसमें दिया विया रखा होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या बना दिया, थोड़े कुछ फ्लावर रखे होते हैं, फूल वूल रखे होते हैं, और चावल वावल छोटे मोटे कुछ सामान रखा रहता है आरती की थाली में, ठीक है ना। इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, ये सब समझते हैं। डेकोरेशन पर मत जाना, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, आप कहेंगे ये आपका दिया ही अजीब सा है, ठीक है। चलिए, तो ये जब आरती की थाली आप मंदिर से लेकर चलते हैं, ठीक है, आप मंदिर की बात कीजिए, जो पुजारी जी होते हैं वो क्या करते हैं भाई, अब भगवान की आरती हो गई, आरती के बाद उस थाली को सबके पास लेकर जाते हैं कि लोग आरती ले लें उससे, ठीक है, उससे आरती ले लें, तो सभी के पास लेकर जाते हैं उसको। एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, सॉरी, तो वापस चलें हम अपनी स्क्रीन पर। हाँ, तो मंदिर में जो पुजारी जी हैं वो आरती लेकर निकलते हैं। अब मुझे बताओ, फिलहाल जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे पैसे यानी कैश कुछ रखा होता है क्या? कैश जनरली नहीं रखा होता, वो फिलहाल शुरुआत में थाली जो है ब्लैंक होती है। यहाँ पे कैश कितना होता है? 0 होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से 0 होता है, ऐसा ही होता है जानवी, या कुछ पैसे पहले से रख कर रखते हैं वो इसमें? नहीं सर, ब्लैंक होती है। ब्लैंक होता है, ठीक है। इनकेस अगर कुछ होता तो हम मान के चलते ये थाली अभी नई नहीं है, तो नई थाली जो आज पहली बार आई है वो थाली बिल्कुल 0 बैलेंस है उसमें, ठीक है। फिर वो लोगों के पास जाते हैं, ठीक है, पर्सन 1 के पास गए, 1 के पास गए, उसने 10 रुपए दिए, लेट्स सपोज, रखे, वो क्या बोलते हैं, आरती ली और 10 रुपए रख दिए। किसी ने कुछ रखा, 2 ने कुछ पैसा रखा, ठीक है, 3 ने रखा, ज्यादा नहीं लेते, 3 लोग ही रख लेते हैं, किसी ने 20 रुपए रख दिए, किसी ने 50 रुपए रख दिए। अब बताओ, एट एंड एट एंड कितना पैसा होना चाहिए, कैश कितना होना चाहिए इस थाली में? सर सीधा से बात है, 80 रुपए होना चाहिए। मुझे ये बताओ, ये 80 रुपए समझ में आता है इतिश्री बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग किया था, यानी आप आज ने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट को मैं कह सकता हूं जो स्टार्ट था यानी ओपनिंग बैलेंस। शुरुआत में कितना बैलेंस था? ओपनिंग बैलेंस कितना था? 0, ठीक है। और डेट भी डाल देते हैं, लेट्स सपोज आज की डेट डाल देते हैं, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं आज है 21 तारीख है ना, 21 तारीख है आज की, और सुबह की बात, और मानो मंदिर में आज 3 ही लोग आए, तो ये मॉर्निंग था, और यहां आज की डेट को ही इवनिंग में कितने का बैलेंस हो गया है? इस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? शाम में जो बैलेंस है, जब बंद हुआ, मंदिर बंद हो रहा था, तो मंदिर बंद करते समय कितना बैलेंस था, उसे क्या कह दिया हमने? क्लोजिंग बैलेंस। यानी शाम के समय जब आप दुकान बंद कर रहे हैं, मंदिर के द्वार बंद हो रहे हैं, तो कितना बैलेंस है? अब मंदिर और दुकान को मिक्स नहीं करना, वो बिजनेस की बात आती है तो मैं बार बार दुकान पे चला जाता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो बताइए क्या ये बात समझ में आती है? ओपनिंग 0 क्यों था? क्योंकि पहली बार आज स्टार्ट हुआ था और शुरू में कुछ भी नहीं था। और क्लोजिंग में 80 रुपए क्यों आ गए? क्योंकि शाम के समय इसमें 80 है। आप कहेंगे पुजारी जी ने लिए नहीं कुछ भी, मान लो नहीं लिए पुजारी जी ने, वो पैसे थाली में रखे हैं, उन्होंने कहा 80 रुपए ही अभी क्या लेना, बाद में ले लेंगे, उन्होंने थाली में रख दिए वो पैसे, ठीक है। अब अगले दिन दोबारा चलो, अगले दिन मंदिर दोबारा खुला, मंदिर सुबह दोबारा खुला, वही आरती वाला सिस्टम हुआ, ओपनिंग हुई मंदिर की दोबारा, और आज डेट है 22 तारीख,
ठीक है, आज डेट है 22 तारीख और पुजारी जी ने वही थाली दोबारा ली, अपनी सेम थाली ले ली, बस दिया अपना दोबारा जला लिया, ठीक है, भगवान की आरती की, फूल वगैरह नए ले लिए, कैश वही रखा है, कैश वही रखा है पिछले वाला। तो बताओ जो पिछले वाला कैश कितना था? 80 रुपए। तो ये जो पिछले दिन का क्लोजिंग था, आज क्या बन गया? ओपनिंग बन गया। क्या समझ में आया? पिछले दिन का क्लोजिंग ओपनिंग बन गया, क्योंकि पैसे लिए नहीं थे यहां से, ये पैसे वैसे के वैसे रखे हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अगर सिस्टम थोड़ा अलग भी होता है मंदिर में तो मुझे पता नहीं है, पर मान लीजिए हमने थाली में बाकी सब चीजें बदल ली, बट पैसा वैसे के वैसे रखा है, वहीं छेड़ा नहीं पुजारी जी ने। बताइए, तो जो पिछला क्लोजिंग था आज ओपनिंग बन गया या नहीं बन गया? ठीक है, अब आज ओपनिंग बन गया। अब वही होगा, फिर इसके बाद कुछ लोग आएंगे, आरती होगी, और कुछ पर्सन 1 2 3 फिर पैसे देंगे। ठीक है, मानो किसी ने 20 दिए, किसी ने 50 दिए, और किसी ने 100 रुपए दे दिए। ठीक है, तो ये टोटल कलेक्ट, आज का कितना पैसा आ गया पुजारी जी के पास? 170 रुपए आया। तो बताओ, आज के दिन क्लोजिंग शाम के समय थाली में कितना पैसा है? जब वो मंदिर बंद कर रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है? सर 250 शुरुआत में 80 रुपए तो सुबह था, 170 और आ गया, तो अब कितना हो गया जी बताइए? 250 250 हो गया। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? मुझे बताओ। इतिश्री, यस कुछ सर। समझ में आया थोड़ा बहुत बेटा? यस सर। आप इसे बिजनेस में लेके चले जाओ, आप इस बात को बिजनेस में लेकर चलो। बिजनेस में क्या होता है, जब पहली बार स्टार्ट किया है बिजनेस को, स्टार्ट किया है बिजनेस, तो उस समय तो कैश का बैलेंस क्या है? 0 है। कैश कितना है? 0 है। मानो आज आपने 1/4/2021 को बिजनेस स्टार्ट किया, 0 है। फिर आपने कुछ और पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, कुछ इन्वेस्ट किया आपने, लेट्स सपोज 1000 रुपए लगा दिए। ठीक है, इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब मैं कहता हूं ठीक है, आज का दिन खत्म हो गया यहां पर, ठीक है, आज का दिन खत्म हो गया, तो मुझे बताओ आज के दिन क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? आज के दिन कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? ₹1000 क्लोजिंग बैलेंस है। फिर आप अगले दिन, आप 2/4/21 को आएंगे, दुकान दोबारा खोलेंगे, शाम में कैश काउंटर में कितना पैसा छोड़ के गए थे? 1000 रुपए। बताओ अगले दिन मॉर्निंग में जब आप दुकान खोलेंगे, ओपन करेंगे दुकान, तो कैश काउंटर में कितना बैलेंस होगा? इतिश्री बेटा, कैश काउंटर में कितना बैलेंस होगा अगले दिन सुबह दुकान खोलेंगे जब? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? बताइए जी। यस सर। ठीक है। हम्म, हाँ जी, तो वापस आ जाइए। यहां तक की बात क्लियर हुई आपको, तो इसका कंक्लूजन क्या है इन सब चीजों का? इनका कंक्लूजन क्या है? ऐसे ही जैसे आपने कहा, कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन निकालिए। कंक्लूजन नंबर 1 देखिए, क्लोजिंग बैलेंस becomes ओपनिंग बैलेंस। क्या ये कंक्लूजन समझ में आता है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बनता है? यानी रात में आपने जैसे छोड़ा था,
आप रात में फ्रिज में अपने आइसक्रीम रखकर सो गए और कोई नहीं है घर में, और आपने रात में आइसक्रीम खाई नहीं, तो सुबह आइसक्रीम डबल तो होगी नहीं, उतनी की उतनी ही मिलेगी आपको। यानी जो रात में आपने छोड़ा था, सुबह अगले दिन यानी ओपनिंग में अगले दिन वही बैलेंस मिलेगा आपको। आप रात में अपने तकिए के नीचे 100 रुपए का नोट रखकर सो गए, तो सुबह 200 तो होंगे नहीं, वही 100 रुपए मिलेंगे, तो अगले दिन वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई थोड़ी सी मैंने क्या कहा? ओपनिंग बिकम्स या ओपनिंग बैलेंस कीजिए इसको, ओपनिंग बैलेंस बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस। बताओ ये बात सही है क्या? प्लीज चेक। नो सर। ठीक है, बाकी बच्चों आप भी देखिए, क्या ये सही है क्या जो मैंने अभी लिखा है? ये नो सर। सही नहीं है ना सर, क्लोजिंग ओपनिंग थोड़ी ना बनता है। सर मैं आज सुबह सुबह मेरे पास जो भी था उसमें सर कुछ हुआ होगा, हाँ, ये कब हो सकता है? सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी? ओहो, एक मिनट जरा, नाउ अब विजिबल है क्या? नो सर, वो नो, दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, किसी को भी नहीं दिख रहा है? दिख रही है सर। दिख रही है? दिख रहा है तो शायद बेटा हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू आया हो, अभी रिजॉल्व हो जाएगा। अभी कुछ क्लियर है क्या बेटा जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही थी? सर आपकी आरती की थाली दिख रही अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है आरती की थाली क्यों दिख रही है। शायद कुछ गड़बड़ है, या तो एक बार आप स्विच आउट करके दोबारा लॉगिन करें। वो उसकी कई बार स्क्रीन ऐसा होता है जब कनेक्टिविटी इशू होता है ना, तो पुरानी इमेज ही रह जाती है, आवाज नहीं आ जाती है, आगे का कंटेंट चल जाता है पर पिछला कंटेंट वही रह जाता है। ओके सर। ठीक है, इसलिए है, तो एक बार आप वापस जाकर दोबारा आ सकते हैं, रिजॉल्व हो जाएगा इशू। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, बाकी नॉट टू वरी, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा तो दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसकी, अगर किसी बच्चे को आवाज सुनाई दे रही है केवल तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा, आपने कहा सर ये गलत है, ये गलत तो है, इन जनरल गलत है। ठीक है, तो मैं इसे लिखूं, अगर मैं इस बात पे कुछ आगे चर्चा करना चाहूं, इस जो मैंने ऊपर लिखा है इस पर, मैंने कहा इन जनरल दिस इज रॉन्ग। कुछ याद नहीं रखना इसमें से आपने, बस समझ के छोड़ देना है। कोई ये बच्चा नहीं सोचे कि सर ये सारी चीजें याद रखनी है क्या, नहीं, बस समझ कर छोड़ दीजिए, दोबारा कभी चर्चा करेंगे तो दोबारा बात करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, ये आमतौर पर ये बात क्या है जी, ये गलत है। ठीक है, बट आप मुझे कोई कंडीशन बताओ जिस समय ये चीज सही हो जाए। ये कंडीशन मतलब जो मैंने बोला कि ओपनिंग बैलेंस विल बिकम क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा कब हो सकता है? एक सिचुएशन है जब हो सकता है ऐसा, बताइए, कोई सोचकर जब जवाब कोई देना। जब ट्रांजैक्शन ही ना ले, या बिल्कुल फिर बिल्कुल, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाए। बिल्कुल। ठीक है, दूसरी बात तो मुझे समझ नहीं आई जानवी की, इसने जो दोनों इक्वल वाली बात बोली, पर पहली वाली बात मुझे समझ में आई। क्या जानवी दूसरी वाली बात को दोबारा रिपीट करना चाहेगी, क्या कह रही है, कुछ एग्जांपल वगैरह देकर, मैं समझ नहीं पाया दूसरी बात। सर आपने जनरल एंट्री में कहा था ना कि बैलेंस जीरो हो जाता है अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो हाँ हाँ, तो उसी। डेबिट और क्रेडिट इक्वल, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था जानवी, पहली बात आपकी बिल्कुल सही थी, दूसरी बात मैंने ऐसा नहीं कहा कभी। मैंने ये कहा है, अगर किसी अकाउंट को आपने कभी डेबिट किया था, तो मैंने मान लो राम को मैंने कभी डेबिट किया था, राम के अकाउंट को मैंने डेबिट किया था किसी एंट्री में, लेट्स सपोज मैंने उसे कैश दिया था, ठीक है, 1000 रुपए का, कभी किया था, किसी एंट्री में किया था मैंने, यानी आज के समय उसका डेबिट बैलेंस है। अगर इसके अकाउंट को मैं अब किसी एंट्री में, मानो एंट्री नंबर 7 पे आके इसको, ये मुझे पैसा दे दे, ये मुझे पैसा दे दे, तो क्या होगा,
आप शायद कहना कुछ यही चाह रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा लैंग्वेज में चेंज हुआ आपके, ठीक है। तो अगर ये मुझे आज पैसा देता है तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश, मेरे पास पैसा आया और राम से आया, तो आज ये डेबिट ने, आज इस डेबिट को क्रेडिट ने खत्म कर दिया, इस डेबिट को क्रेडिट ने खत्म कर दिया, हिसाब क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर इक्वल इक्वल वाली बात नहीं आएगी, यहां इक्वल तो हुआ नहीं, क्योंकि पहले था इससे 1000 लेने थे और अब 1000 नहीं लेने। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मैच करेगी, उस शायद आप अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर बोल रहे हो, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने कहा, आपने किसी को 1000 रुपए दिए थे कभी, तो आपका बैलेंस खत्म हो गया था, आज 1000 रुपए वापस आ गए तो दोबारा आपके पास बराबर पिछला बैलेंस आ गया। यानी आप इस एंट्री को करने से, आप इस एंट्री से एंट्री नंबर 1 से पहली पोजीशन में पहुंच गए, प्रीवियस पोजीशन में पहुंच गए आप इस एंट्री को कर, जैसी पोजीशन आपकी एंट्री नंबर 1 से पहले थी ना, वैसी पोजीशन में पहुंच गए आप, ठीक है। क्योंकि आपके पास रिवर्स हो गया, भाई पैसा दिया था इस समय, आपने दिया था, वो पैसा आपको वापस आ गया, ठीक है। और चर्चा करेंगे इस पर, अभी हम जानवी आगे और क्लियर होंगी ये बात। बट ये जो पहली बात जानवी ने बोली वो मुझे बिल्कुल क्लियर लगी, सही लगी। एक बच्चे ने और भी कोशिश की थी बोलने की, वो कौन बता रहा था, कुछ बताएं आप भी बेटा, शायद बात वही कह रहा था वो बच्चा भी, बताइए। यस सर, मैं यही बोल रही थी। हाँ, सेम बात बोल रही थी, बस वो रुक गई बच्ची कि जानवी ने बोलने लगा तो चुप हो गई वो, ठीक है, बात यही थी उसकी भी। आइए, तो क्या बोला इन दोनों बच्चों ने, मैं इसको लिखता हूं, देखिए। इन बच्चों ने बोला, इफ नो ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड, अगर उस पीरियड में, जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, अब ये ओपनिंग, आज का ओपनिंग कल आज का क्लोजिंग कल ओपनिंग बनता है, तो आप पीरियड की बात कर रहे हैं कि इस पीरियड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पीरियड में, यानी आज के दिन में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। जैसे मैं बोलूं, मैंने आज सुबह सुबह अपनी दुकान खोली और मेरे पास यहाँ कैश का बैलेंस कितना था, ₹100, और मैं पूरे दिन बैठा रहा वेट करता रहा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। शाम में जब मैं दुकान बंद करके जा रहा हूं तो मेरे कैश में कितना बैलेंस मिलेगा, ₹100 का बैलेंस मिलेगा। क्यों, नो ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। मैं आपको ओपनिंग बैलेंस के बारे में बताना चाह रहा हूं, तो आप कहेंगे सर बहुत लंबा ले गए, इतनी देर में तो कोई नहीं बताता। हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, हम बात ही नहीं कर रहे टॉपिक की, टॉपिक बाद में समझ लेंगे, टॉपिक आसान सा है, ठीक है। तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं, एक सिनेरियो तो ये है, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 में आओ, ऑप्शन 2 में आओ, आपने दुकान खोली, आपके पास कैश कितना था, ₹100, फिर आपने कुछ सेल्स की तो उससे कैश आ गया, ₹200 का आया, कुछ परचेजेस की जिससे मानो ₹50 का कैश चला गया, कुछ खर्चे हो गए, मानो खर्चे में ₹20 का कैश चला गया, तो बताओ क्लोजिंग में कैश कितना बचेगा, कैश का बैलेंस कितना होगा। सर बड़ी आसान सी बात है सर, 100 में प्लस करेंगे 200, ठीक है सर, माइनस करेंगे 50 और माइनस करेंगे 20, ये बैलेंस आ जाएगा, समझे। तो 300 में से ₹70 गए तो ₹230, हाँ, ₹230, समझ में आया ना। तो ये क्लोजिंग कब हो सकता था कि पूरे दिन में कोई ट्रांजेक्शन ही ना हुई हो, तब तो ओपनिंग क्लोजिंग बन सकता है। बट अदरवाइज क्या होता है, ये जो क्लोजिंग है ये तो अगली दिन, अब सुनो, ये जो क्लोजिंग है इसे आपने क्या बोला, एक क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। अगले दिन, आज की डेट क्या थी, मानो आज 1/4 है, तो अगले दिन 2/4 को आप जब दुकान खोलोगे तो कैश में क्या मिलेगा, ₹230। यानी ये क्लोजिंग क्या बन गया, अगले दिन का ओपनिंग बनेगा। क्या बात क्लियर है। पिछले दिन दुकान जब बंद की थी तो उसका जो क्लोजिंग था, अगले दिन 100% ओपनिंग बनना है। सर कब नहीं बनेगा, मान लो दुकान में चोरी हो जाए रात में,
यानी उस पीरियड के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो गई तो बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ कब बदला था, जब बीच में ट्रांजेक्शन हुई इन दोनों के बीच में, तो दिन में तो ट्रांजेक्शन होती है। अब रात में आप सब कुछ बंद करके चले गए तो ओपनिंग बन जाता है क्लोजिंग वाला ही, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ बीच में रात में चोरी हो जाए, थेफ्ट, कोई थीफ आए और चोरी करके ले जाए, आपके यहाँ पे चोरी हो जाए तो बिजनेस, आग लग जाए तो बैलेंस खत्म हो सकता है, बैलेंस बदल सकता है, अदरवाइज नहीं बदलेगा। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है। अब ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग की बात हो गई। मुझे बताइए सारे बच्चे, ओपनिंग और क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, बताइए। क्या सबको समझ में आ गया ओपनिंग क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, यस सर। ओके। तो अब मैंने बस ओपनिंग क्लोजिंग में कंक्लूजन ये दिया कि सर क्लोजिंग बैलेंस ना अगले दिन क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। ये कंक्लूजन नहीं ले रहे हम, ठीक है। वैसे ये भी कभी कभी एग्जिस्ट करता है जब कोई ट्रांजेक्शन ना हुई हो, ठीक है। आइए वापस आ जाइए मेरे साथ, यहां आइए। हम ओपनिंग एंट्री पर आपके साथ जो डिस्कशन कर रहे थे उस पर आइए। देखिए जी, आपने अपनी बुक्स को क्लोज किया, बुक्स क्लोज कर दी फॉर ईयर 2020-21, ठीक है। 2020-21 को मैं डिटेल में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, कोई बताएगा? देखिए, क्या ये बात समझ में आ रही है? इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा। बताइए, किसी को डाउट तो नहीं है? सर एक बार 2020, वो 2 इयर्स, क्या कह रहे हैं जानवी बेटा? वो 2 इयर्स थे ना, एक कॉमर्शियल या प्रोफेशनल, उनके अच्छा नाम अच्छा, वो, बताना एक बार। हाँ वो मैं नाम बता देता हूँ बेटा। इसे, ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर, FY, ठीक है। दो टाइप के ईयर हो सकते हैं, हम जो अकाउंटिंग में यूज करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कि होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर होता है, ठीक है, 2। और एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, जो आप लोग जनरली पहले से समझते थे। आपका स्कूल भी फाइनेंशियल ईयर पर काम करता है ना? आपका अप्रैल में एडमिशन होता है, अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट होती हैं और मार्च में एग्जाम वगैरह होकर सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। कैलेंडर ईयर आप लोगों को पता है, ये जनवरी टू दिसंबर चलता है। अब क्योंकि ये अप्रैल आ रहा है किसी साल में, मानो 2020 में आ रहा है, सॉरी 20 में आ रहा है, तो मार्च तो बाद में अगले साल में आएगा ना, इसलिए मार्च 2021 का हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर है बात? यस सर। और इसमें एक ईयर रहता है, 2020 का है तो सारा 2020 में रहेगा पूरा साल, ये है। पर हम लोग फाइनेंशियल ईयर यूज करते हैं अकाउंटिंग में, जनरली फाइनेंशियल ईयर ही यूज होता है। क्वेश्चन बोल दे स्पेसिफिकली कहीं कैलेंडर ईयर है तो बात अलग है, अदरवाइज आप हमेशा क्या यूज करेंगे, आप हमेशा अपने पास फाइनेंशियल ईयर को यूज करेंगे। आइए, अब इसके बाद आगे चलना है हम लोगों को। हाँ, तो मैं ओपनिंग क्लोजिंग की बात कर रहा था, मैं आपको कह रहा था आपने बुक्स क्लोज कर दी इस साल के लिए। किस साल के लिए? 2020-21 के लिए। इस साल के लिए आपने बुक्स को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब बुक्स क्लोज करने का मतलब क्या है, मैं जैसे बताऊं, जैसे मैं ये बोलूं, आपको एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मानो आपने एक बहुत एक बुक या रजिस्टर बना रखा था, रजिस्टर बना रखा है, और रजिस्टर में क्या है, कैश का हिसाब है, कैश लिखते हैं। जब कैश आता है, आप रिसीव करते हैं तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और जब आप पेमेंट कर देते हैं क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो मानो 31 मार्च
ये कब था, पहली डेट क्या थी इस पर, 1/4/2020। डेट क्लियर है, सबको दिख रही है? ठीक है। ऐसे ही पूरे साल ट्रांजेक्शन्स होती रही, बैलेंस प्लस माइनस होता रहा। तो मैंने बोला 31 मार्च 2021 को मैंने कहा बताओ क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि साल खत्म हो रहा है ना, तो जो 31 मार्च को बैलेंस कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्लोजिंग बैलेंस। 31 मार्च को जब आप दुकान बंद कर रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है वो। ठीक है, आपने कहा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है 5,400 रुपए कैश में। आज पूरे साल आता रहा कैश, जाता भी रहा, ओपनिंग हो भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओपनिंग बैलेंस जीरो कब होगा, मानो ये 1/4 को ये जो है ये ओपनिंग बैलेंस कहलाता है आज के दिन। ओपनिंग बैलेंस जीरो कब होता बताओ? ओपनिंग बैलेंस जीरो भी हो सकता था, और ओपनिंग बैलेंस कोई अमाउंट भी हो सकता था, कोई कुछ अमाउंट। जीरो कब होगा? अगर न्यू स्टार्टिंग, क्या कह रहे हो जानवी बेटा? न्यू स्टार्ट किया है तब। हाँ, न्यू स्टार्ट किया, यानी पहला साल है आपका, फर्स्ट ईयर, न्यू बिजनेस था। बिल्कुल सही जवाब दिया उसने, बिजनेस पहले साल ही स्टार्ट किया है, तो शुरुआत में तो कुछ था ही नहीं, उसके बाद पैसा आया गया। और कोई अमाउंट में बैलेंस कब मिल सकता है, जब ओल्ड बिजनेस हो, यानी पहले से चल रहा हो। ठीक है, दोनों हो सकता था यहाँ बैलेंस आपके पास। ठीक है, तो आपके पास आता रहा जाता रहा। मैंने क्लोजिंग में बोला 31 मार्च 2021 को कितना बैलेंस है, ये है। अब मैंने कहा ये तो साल खत्म हो गया, अब इनके इस रजिस्टर को तो बंद कर दो। अब अगले साल, नए साल के लिए, जैसे आप नए साल पर जब नई क्लास में जाते हैं नए रजिस्टर्स ले लेते हैं ना आप, पर पिछले साल का कोई हिसाब लेकर नहीं आते आप, पिछले साल का हिसाब छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि सब आप क्लियर करके आते हैं, पास होकर आ गए। ठीक है, तो अब अगले साल में दोबारा आप क्या बनाते हैं, आप वही कैश रजिस्टर बनाते हैं। कैश आपने रजिस्टर बना लिया, और कैश रजिस्टर में डेट क्या डाली, 1/4/2021। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो ये ओपनिंग बैलेंस क्या हुआ जी, बताइए? 5,400। 400। क्या ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, बताइए मुझे। मैंने ये भी वही एग्जांपल लिया कि ओपनिंग क्लोजिंग क्या हो रहा है, कुछ बदला नहीं था यहाँ, बताइए देखकर। क्या सबको समझ में आई बात मेरी? हाँ या ना में जवाब दो बेटा। इतिश्री? यस सर। ठीक है, चलिए। और माही बेटा, समझ में आया क्या? कुछ नया नहीं बताया, उसी एग्जाम्पल को घुमा के एक बार और एग्जाम्पल दे दिया मैंने, तो मैं तो ये कह सकता हूँ। ठीक है, हाँ, पहले मैं एक दिन की बात कर रहा था, मैंने पूरे साल की बात की, और साल में मैंने कही 31 मार्च है, अगला दिन क्या होगा, 1 अप्रैल। तो इसका क्लोजिंग अगले दिन का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब एक बात और समझिए आप, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, और वो चीज क्या थी, किसी को याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो मैं रिकॉल करवा रहा हूं। आपके पास 5 तरह के अकाउंट होते हैं, 5 तरह के अकाउंट हैं आपके पास। आपके पास एसेट्स के अकाउंट होते हैं, आपके पास एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं, आपके पास कैपिटल अकाउंट होते हैं, नेचर, आपके पास लायबिलिटीज के अकाउंट होते हैं, या इनकम के अकाउंट होते हैं। ठीक है, याद है ये बात? अब इसके बाद क्या होता है, ये जो एक्सपेंस है ना, ये इसमें जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और ये इनकम इसमें जाके प्लस हो जाती है, यानी एट द एंड कंक्लूडिव ईयर बचते कौन से हैं अकाउंट, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऐसा आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी किया था, कि इनकम और एक्सपेंस सीधा आप कैपिटल अकाउंट में प्लस या माइनस करते थे, याद है ना ये चीज? बोलिए। ऐसा ही साल भर होता है,
आप पूरे साल ये सारे खर्चे वगैरह होते हैं और इनकम होती है, कैपिटल में कोई चेंजेस होते हैं, एसेट में चेंज होते हैं, लायबिलिटी में चेंज होते हैं, बट जो क्लोजिंग बैलेंस बचते हैं वो इन्हीं के बचते हैं। क्लोजिंग बैलेंस किनके बचते हैं बेटा? इनके बचते हैं। सर एक्सपेंस और इनकम इनके क्लोजिंग क्यों नहीं होते? बैलेंस क्यों नहीं होते? कोई बताएगा? सर आपकी आवाज कट रही, रिपीट करना एक बार। अच्छा, मैं कह रहा हूं आपके पास एसेट या फिर कैपिटल या फिर लायबिलिटी का एक क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि ये खर्चे और इनकम तो सब जाके कहाँ, कैपिटल में मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये दोनों खत्म हो गए, इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, खत्म हो गए, किसमें जाके मर्ज हो गए? यहां पे जाके मिल गए। तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बचते हैं इनके। तो कोई बच्चा ये पूछना चाहता है कि सर इनके बैलेंस क्यों नहीं दिखते हमें? किसी का डाउट है क्या इनके क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं होते? बोलिए, क्या आवाज आई मेरी साफ दोबारा से? यस सर। ठीक है, हाँ। तो जवाब दीजिए कोई बच्चा कि इनकम और एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं बचता? वैसे मैंने जवाब दे दिया है, मैंने खुद आंसर बता दिया अभी 1 मिनट पहले, और फिर वो भी मैं डबल पूछ रहा हूँ। काउंट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं बेटा? अगर इनका क्लोजिंग बैलेंस हो मतलब काउंट करेंगे तो वो डबल काउंट हो जाएगा। हाँ, डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको तो आप, इनका जो नेट इफेक्ट है, इनका जो नेट इफेक्ट है उसे आप कैपिटल में एडजस्ट कर चुके हैं, एडजस्ट कर चुके हैं या हो चुका है। तो दोबारा अगर बैलेंस दिखाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और बैलेंस बचेगा ही कहां से? आप इनको हटाकर कैपिटल अकाउंट में डाल चुके हैं, उनका बैलेंस नहीं होता। तो आपको समझ में आया कि क्लोजिंग बैलेंस किन किन का होता है? क्लोजिंग बैलेंस किन किन अकाउंट का मिलेगा? क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर किस किस चीज का मिलेगा आपको क्लोजिंग बैलेंस? आपको एट द एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, एक तो एसेट का मिलेगा, कैपिटल का मिलेगा और लायबिलिटी का। यानी इतनी हमारे पास एसेट्स हैं, इतना मालिक का पैसा लगा हुआ है, इतना हमने बाहर से उधार लिया हुआ है, ये 3 चीजें मिलती हैं आपको, ठीक है? अब इनके बैलेंसेस हैं, तो एसेट में मान लो कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है? मैंने एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, मैंने कहा मेरे पास एसेट है, एसेट में फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मैंने कहा 10,000 रुपए की एसेट है। कैपिटल मैंने कहा कैपिटल हमारी 7,000 रुपए की है, और लायबिलिटी मैंने मान लिया 3,000 की है, ठीक है? ये है, यानी मेरे पास जो एसेट्स हैं 7,000 तो किसने लगाया हुआ है उसमें पैसा? मालिक का पैसा लगाया, और 3,000 उधार में ली हुई। अब ये एसेट कैपिटल लायबिलिटी के बैलेंसेस है ना, अब साल खत्म हो गया, ईयर खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर बताओ उनके बैलेंसेस को, उनके बैलेंसेस को क्या हम शो करेंगे? किनके बैलेंसेस को? एसेट, कैपिटल या फिर लायबिलिटी के बैलेंस को। बताओ शो करें या नहीं अगले साल? बिल्कुल करें सर, क्योंकि फिर वो बैलेंस पड़ा है, नहीं तो अगले साल फिर पिछले साल का हिसाब ही नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा पिछली बार मेरे पास कैश रखा था, मैंने कहा साल के अंत में, मैंने कहा इसे कैश मान लो, जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा साल खत्म होने पे मेरे पास कैश था 10,000 रुपए, 7,000 मालिक का था और 3,000 रुपए उधार से ले रखे हैं। तो अगले साल जब कैश अकाउंट शुरू करोगे, कैश अकाउंट शुरू करोगे या कैश रजिस्टर, तो वहां पे ओपनिंग बैलेंस दिखाओगे ना, कितना है? 10,000 रुपए। तो इनको बैलेंसेस को आगे लेकर आना पड़ता है, इन बैलेंसेस को जो पिछले साल क्लोज हो गया था बुक्स,
उन्हें आगे लेकर आना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल और दूं मैं आपको। पहले तो ये बताओ, इन बैलेंसेस को मैं आगे लेकर आ रहा हूं, ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैं इतनी देर से लगभग 1 घंटे से एक ही बात कर रहा हूं मैं, और इधर उधर नहीं गया। मैं करने को हम आगे जा सकते थे, मैं गया नहीं अभी, क्योंकि मुझे लगता है पहले बच्चों को क्लियर हो जाए ये बात। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा मैं आपको। दूं क्या एग्जांपल? देखिए, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या बेटा मेरी? हाँ जी। यस सर। ठीक है, तो मैं एक Yes, sir. एग्जांपल और दे। ओके ठीक है, तो एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं। लेट्स सपोज हमारे पास एक बच्चा है, मानो केशव। केशव तो नहीं, चलो किसी और बच्चे का नाम ले लो, किसी का भी ले लो। मान लेते हैं हमारे पास मोहन है। मोहन ना हमारे पास क्लास 11th में पढ़ता था। कौन से ईयर में पढ़ता था? 2020-21 में। इस सेशन में वो क्लास 11th में था, और उसकी फीस पेबल बनती थी। ये बच्चा था, इसकी फीस बनती थी। कितनी बनती थी? मानो इसकी फीस बनती थी 12,000 रुपए कंप्लीट ईयर की। उसमें से इसने कितना पेमेंट कर दिया? इसने 10,000 रुपए पे कर दिए। तो बताओ, एट द एंड, एट द एंड at the end of year, how much is yet to be received from him? How much is yet to be received from him? बताओ, साल के अंत पे अभी और कितना लेना है उससे? 2000। 2,000 रुपए लेने हैं। चलो, अब ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अच्छा, 2020-21 का सेशन था। कौन सी क्लास में था वो? 11th में था। अब मोहन, साल खत्म हो गया, पास हो गया बच्चा। मोहन आ गया क्लास 12th में। मोहन आ गया क्लास 12th में, और 12th में उसका सेशन कौन सा हो गया? 2021-22। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस यानी ड्यू ऑफ प्रीवियस ईयर। बताओ, स्कूल ये पिछला बैलेंस लिख कर रखेगा नहीं लिख के रखेगा अपने पास, कि इतना तो उससे यस पिछला लेना है? ठीक है, इतना उससे पिछला लेना है। यानी जब साल खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जिन चीजों के बैलेंसेस बच गए, यानी जिनसे कुछ लेना है या देना है, उन दोनों को ही हम क्या करते हैं बताइए? इंक्लूड करते हैं नेक्स्ट ईयर में। सर आपका माइक अनम्यूट है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था आपको, ये बैलेंसेस लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि पिछला लेना है। तो साल खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि बैलेंसेस पीछे के पीछे रह गए। अगर किसी से लेना है, कुछ देना है, कोई हिसाब है, तो उसे अगले साल लेकर आया जाता है। फिर हम कहेंगे इसकी क्लास 12th की फीस कितनी है? मैंने कहा इस बार इसकी फीस है पूरी साल भर की 20,000। ठीक है, और फिर जो आ जाएगा, वो जो पे कर देगा वो माइनस कर देंगे, और कुछ बच जाएगा अगर, तो वो लेना होगा इससे। तो समझ में आया? पिछले साल के बैलेंसेस अगर कुछ बच गए किसी से लेना या देना, या चीजें जो हैं, उन्हें अगले साल लेकर आना पड़ता है। बस इतना ही मैं कहूंगा, आगे ज्यादा नहीं लेकर जा रहा। बस इतना मुझे बता दो, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, कि जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, यानी किसी से पैसा लेना या देना है, वो अगले साल लेकर आना पड़ता है उस बैलेंस को किताबों में। नहीं तो भूल जाओगे, कैसे याद रखोगे? बताइए, क्या इतनी बात समझ में आती है? यस सर।
चलिए, तो अभी के लिए एक काम करते हैं, अभी सेशन हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है।